नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के शिलान्यास पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी की रैली से पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो मैं केवल इतना कह सकता हूं, जनता में, आम लोगों में इतना भय कभी पैदा नहीं हुआ जो इस सरकार ने पैदा कर दिया। और कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं। इतनी अराजकता कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखी होगी जो अभी इस सरकार में देखने को मिल रही है। हालांकि जिस बात को मैं आपसे करना चाहता हूं, ये सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आपको याद हो, देखें तो एक तरफ हिज एक्सलेंसी वहां के एम्बेसडर बैठे हैं, दूसरी तरफ सीईओ बैठे हैं सैमसंग के, उनके बीच में हमारे चौधरी साहब बैठे हैं। सोचो, हमारे चौधरी साहब के प्लांट का शिलान्यास किया हुआ उद्घाटन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। अरे आप क्यों नहीं सोच रहे हो बात को? आप बात सोचो। वो नहीं मानते, वो तस्वीर देखिए आप। तस्वीर हो उनके पास तो मैं कहूंगा कि दोबारा तस्वीर दिखाएं। वो समाजवादी सरकार की, सैमसंग गैर समाजवादी सरकार की, और एक्सप्रेस वे पूरा समाजवादियों का। हमने हमेशा कहा कि ये एक्सप्रेस वे किसानों की खुशहाली के लिए बना रहे हैं। आप लखनऊ से चले जाइए, पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे इन्वेस्टर मीट में, कह रहे थे यहाँ के मलियाबाद के आम बहुत अच्छे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी, मुख्यमंत्री ने मंडी का काम रुकवा दिया। आप जानकारी करिए इस बात की कि प्रधानमंत्री जी आम की तारीफ कर रहे थे कि देखिए मलियाबाद के आम, और मलियाबाद में ही आम की मंडी बन रही थी। मुख्यमंत्री ने मंडी को रोक दिया काम को। उन्होंने कन्नौज के इत्र की तारीफ कर दी। इस प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ने इत्र के लिए बन रहा जो एक परफ्यूमरी पार्क था वो भी रोक दिया। और नहीं मानते, आप जानकारी करिए। कह रही थी एक्सप्रेस वे पे मंडी बननी चाहिए, कन्नौज में मंडी बन रही थी, वो काम रोक दिया सरकार ने। मैनपुरी में मंडी बन रही थी, वो काम रोक दिया। और एक अगर फोटो, क्योंकि हाई रेज पिक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप पिक्चर देखें ध्यान से तो हिज एक्सीलेंसी और सैमसंग के जो सीईओ, उनके बीच में चौधरी साहब बैठे हैं। सोचो हमें कितनी खुशी की बात होगी हमारे लिए। तो जो मंडियां बन रही थी, ये मंडियां हम बना रहे थे। और नोएडा में मंडी बन रही थी, नोएडा में, क्योंकि वो काम दूसरे लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अपने ट्विटर पे कुछ कहना पड़ा, तब जाकर के सरकार की आंख खुली और सरकार को उनकी मदद करनी पड़ी। सरकार बताए कि मदद की लेकिन नहीं की। जो समाजवादियों का काम था वो आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया ग्रेटर नोएडा में। इसलिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनका नहीं है। इन्हें आदत पड़ गई शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। इनकी समझ में नहीं आता ये काम क्या है। और मैंने तब भी बोला था कि काम बोलता है, वो आज सरकार में नहीं है, तब भी हम कह रहे हैं कि समाजवादियों का आज भी काम बोल रहा है। इनका कोई काम नहीं है। अपना तो कुछ करते, वो उद्घाटन शिलान्यास करते तो शायद अच्छा लगता। दिल्ली के 5 बजट, उत्तर प्रदेश के 2 बजट, जनता को पता ही नहीं उनको क्या मिला है। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में कोई नहीं दे सकता। धोखा दे रहे हैं लोग, और धोखा एक दो लोग नहीं। और फिर धोखा कैसे? धोखा हम ही लोग खा जाए तो अलग बात है। दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भी ये धोखा होता है कि 600 करोड़ लोगों ने हमें चुन के भेज दिया। हम समाजवादी लोगों से ज्यादा खुश कौन होगा? व्यक्तिगत हमसे ज्यादा कौन खुश होगा कि हमारे ही रास्ते में चल रहे हैं वो लोग? उन पे अपना काम है ही नहीं कुछ बताने को, दिखाने को। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सोचो हम समाजवादियों को कितनी प्रसन्नता है कि उन पे अपना काम ही नहीं बताने को, प्रधानमंत्री पे अपना काम नहीं बताने को, मुख्यमंत्री पे अपना काम बताने को नहीं, एक दूसरे को दोनों धोखा दे रहे हैं। बताइए, ये पूर्वांचल वाली सड़क समाजवादियों ने ज्यादा सस्ती बनाई है, याद रखिए आप।
ये अलाइनमेंट समाजवादियों का दिया हुआ है। हम दोस्ती कभी नहीं तोड़ते और जो सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और इस लड़ाई में साथ आएगा और विकास और खुशहाली की तरक्की में आएगा, वो सबको साथ देंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए। ये एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार होती तो अभी तक तो बन करके आप आजमगढ़ तक जा सकते थे। ये जो पानी में घिर गए या और कहीं घिर गए, ये तो स्मार्ट सिटी ने बनानी थी। आप स्मार्ट सिटी पे बहस क्यों नहीं करते? आप स्मार्ट सिटी हमसे बहस करिए। ये एक्सप्रेसवे तो हमने पेड़ लगाए हैं, एक से एक अच्छा पेड़ लगाया है, डिवाइडर पे एक से एक अच्छी चीज लगाई है, और जो इसमें चला होगा, हम समझते कोई पत्रकार नहीं चला होगा सड़क पर, और जो चले होंगे वो जानते होंगे, सब चलाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को धोखा दे रहे हैं। आप बात ही नहीं समझ पा रहे। वो गंगा साफ करना चाहते हैं, और जो गोमती को साफ करने का काम शुरू किया था, वर्णा नदी को जो साफ करने का इंतजाम किया था, वो रोक दिया। आप समझ ही नहीं पा रहे बात। आप उनके साथ ही नहीं बैठते, समझते वो जूनियर है। क्या बात हुई? अरे वो भी तो सीख रहे हैं कुछ। अरे सीखने दो कुछ, हम भी कह दें उन्हें तो शायद कुछ आपकी हेडलाइन बन जाएगी। वो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और ये समाजवादियों का ही काम है जो आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश और देश की जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि किसी मामले में ये सरकार कामयाब नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर, आप बेहतर समझते हो कि क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ अलग चला गया और कहीं और चल रहा है। किसी को नहीं पता कि उनके न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार से अगर भरोसा हट जाए कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी अराजकता कभी प्रदेश में नहीं देखी होगी जैसी देखने को इस सरकार में मिल रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, और इस भरोसे के साथ कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये दावा है कि योगी सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के तैयार किए गए योजनाओं को ही अपना कहकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि 2019 में जनता किसका साथ देती है, समाजवादी पार्टी का या फिर भारतीय जनता पार्टी का। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन।